हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स के क्या बेनिफिट है, क्यों बिजनेसेस को गूगल एड्स पर अपनी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ गूगल एड्स की, तो इसमें सारे जो डिफरेंट टाइप के गूगल एड्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। इसमें यूट्यूब एड्स भी इंक्लूड होंगे, सर्च एड भी होंगे, डिस्प्ले एड भी होंगे, कॉल एड्स भी होंगे, लोकल एड्स भी होंगे। ओवरऑल इन सारे एड्स के क्या बेनिफिट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। मैं अपने इस चैनल पर एक कंप्लीट कोर्स बना रहा हूं गूगल एड्स पर, और ये वीडियो भी उसी कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गूगल एड्स के बारे में। अभी हम इस कोर्स के स्टार्टिंग फेज में हैं, इसलिए जो बेसिक बातें होती है गूगल एड्स की, जो आपका जो फाउंडेशन है उसे मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ये बताया कि गूगल एड्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, गूगल के कितने टाइप्स के ऐड होते हैं, हम कितने टाइप के ऐड रन कर सकते हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से, इसके बारे में मैंने बताया। और इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं गूगल एड्स की, ताकि आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको भी इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाए और आप भी गूगल एड्स सीख कर अपने क्लाइंट को, किसी बिजनेसेस को अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप भी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। मैं इस कोर्स में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ बेसिक टू एडवांस लेवल की गूगल एड्स सिखाऊंगा। वैसे तो गूगल एड्स के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ जो मेजर बेनिफिट्स हैं गूगल एड्स के उसको एक्सप्लेन करूंगा। आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने से पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, और ये जो रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, उसी तरह ये सर्चेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी सवाल होता है, आप उसके जवाब के लिए गूगल पे सर्च करते हैं। इस तरह गूगल के पास एक वास्ट यूजर बेस है। गूगल के पास हर तरह का ऑडियंस है, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के ऑडियंस हैं। और गूगल के पास इन यूजर का डेटाबेस भी है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो यूजर किस लैंग्वेज को बोलते हैं, उनका जो लोकेशन क्या है, ये सारे यूजर बेस के डाटा है गूगल के पास। और इसी डेटाबेस का इस्तेमाल करती है वो एडवर्टाइजिंग दिखाने में। गूगल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। गूगल के पास यूट्यूब है, गूगल के पास मैप है, गूगल के पास प्ले स्टोर है, गूगल के पास सर्च इंजन है, जिस पर बिलियंस में मंथली में सर्चेस होते हैं। इसलिए किसी भी टाइप का बिजनेस हो, बिजनेस का कितना ही बजट हो, किसी भी साइज का बिजनेस हो, उन सब के लिए गूगल पर एड रन करना मैंडेटरी हो गया है आजकल। अगर उन्हें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, उन्हें कंपटीशन में रहना है, तो चलिए अब मैं आपको उसके एक एक बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट है गूगल एड्स वर्क फास्टर देन एसईओ, यानी यहाँ आपको क्विक रिजल्ट मिलता है। गूगल एड का टॉप मोस्ट बेनिफिट है कि ये एसईओ से फास्टर काम करता है। हम सभी जानते हैं कि एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वहां आपको अच्छे से आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, बैक लिंक लगाने पड़ते हैं, तब जाकर आप गूगल पर रैंक करते हैं। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी बिजनेस को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उनका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे वेबसाइट को रैंक करेंगे? इसके लिए वो सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, यानी पीपीसी मॉडल पर वो एड रन करेंगे, जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोगों को जब सर्च करेंगे लोग, तो उन्हें उनका वेबसाइट दिखेगा और वो यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यू कैन फोकस ऑन मल्टीपल कीवर्ड एट ए टाइम। आप किसी एक कीवर्ड पर अपना जो है प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूट है, वो इस कीवर्ड पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर वो एड रन करती है, तो क्या होगा? कोई भी यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो क्या करेगा, जैसे ही वो कीवर्ड टाइप करेगा, उन्हें उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, और फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर डेमो क्लास लेकर, उसके टेस्टिमोनियल को देखकर, उसके जो भी फीडबैक उसको पढ़कर वो वहां पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर यही कोचिंग इंस्टीट्यूट एसईओ पर डिपेंड होता तो क्या इन्हें वो विजिबिलिटी मिलती? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्विक रिजल्ट नहीं मिलता, उन्हें वेट करना पड़ सकता था। लेकिन थोड़े से इन्वेस्ट कर जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, एड रन करा और उन्हें वहां से बिजनेस मिल गया, उन्हें स्टूडेंट मिल गए,
नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन टर्न द कैंपेन ऑन और ऑफ वेन एवर यू वांट। बहुत ही फ्लेक्सिबल है गूगल ऐड। जब भी आपको लग रहा है कि मेरा बजट कम हो रहा है, ठीक है, आप अपने कैंपेन को ऑफ कर दीजिए। या फिर आप जब चाहते हैं कि मुझे और बिजनेस आ रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका ऐड, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज है गूगल एड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, एड्स दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द पेज गेट इमीडिएटली विजिबिलिटी। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब कोई यूजर ये सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर कोई पेस्ट कंट्रोल सर्विस सर्च करता है, या फिर कोई बेस्ट रनिंग शूज सर्च करता है और कंपनी इस कीवर्ड पर अपना एड रन करती है, तो क्या होता है, उन्हें विजिबिलिटी मिलती है, उन्हें एसईओ पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। और जैसे ही इस टाइप की कीवर्ड पर कोई भी यूजर सर्च करेगा, उन्हें उस बिजनेस का वो वेबसाइट मिल जाएगा। फर्दर वो वेबसाइट पर जाएंगे और आगे जानकारी लेकर वो प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सकता है। अब ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप सिर्फ पीपीसी पर यानी इस पर ही डिपेंड करिए, एसईओ पर फोकस नहीं करिए, लेकिन ऐसा नहीं, आपको एसईओ पर भी फोकस करना है। आपको दोनों ही स्ट्रेटेजी एक साथ फॉलो करने हैं। आपको एड पर भी ध्यान देना है और आपको एसईओ भी करते रहना है अपनी वेबसाइट की। एसईओ एक लॉन्ग टर्म है। एक बार जब आपका वेबसाइट रैंक कर गया तो यहाँ से आपको फ्री में बिजनेस मिलेगा, आपको कोई एड पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अभी आपका बिजनेस न्यू है, आपका वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है, तो आपको पेड मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपका वेबसाइट रैंक कर जाए तो आप पेड मार्केटिंग को ऑफ कर सकते हैं और फिर आप रिलाई कर सकते हैं अपने एसईओ पर। यहां से आपको फ्री में बिजनेस मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको दोनों ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, पेड मार्केटिंग भी करनी है और एसईओ पर भी फोकस करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंपली पुट एड्स गिव यू इंस्टेंट विजिबिलिटी एट एन इंस्टेंट कॉस्ट, वेयरएज एसईओ वुड गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट यू पुट इन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। मैंने कहा आपको कि जैसे ही आप सर्च एड की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप पेड एड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, आपको इंस्टेंट विजिबिलिटी मिल जाती है। आपको एसईओ की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा, जब तक आप एड रन करते रहेंगे आपकी विजिबिलिटी मिलती रहेगी। इफ यू हैव द रिसोर्सेज यू कैन यूज गूगल एड्स फॉर इंस्टेंट रिजल्ट वेदर यू हैव ए प्रोडक्ट लॉन्च और एन अपकमिंग इवेंट। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो चाहता है कि स्टूडेंट उनके यहाँ आकर एडमिशन ले, फिर वो क्या कर सकते हैं, वो एसईओ पर नहीं कर सकते फोकस, क्योंकि टाइम निकल सकता है एडमिशन का। वो क्या करेंगे, सर्च एड की तरफ जाएंगे, वो पेड मार्केटिंग की तरफ जाएंगे और अपना एड रन करेंगे गूगल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब भी कोई यूजर, जब भी कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च करता है, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज सर्च करता है, तो जो कॉलेज अपना एड रन करेंगे उनका वेबसाइट ऊपर आएगा। यहाँ देख रहे हैं उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर यूजर उसकी वेबसाइट पर जाकर वहां से वो एडमिशन ले सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा बिजनेस आपको गूगल एड्स के थ्रू मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गूगल एड्स कैन बी यूज्ड एज ए ग्रेट टूल टू गिव एक्सपोजर टू योर ब्रांड एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस अमंग पीपल। मैंने आपको पता है, जब आप कोई डिस्प्ले एड रन करते हैं, बैनर के थ्रू आप अपना एड रन करते हैं, अदर वेबसाइट पर, एप्लीकेशंस पर आपके बिजनेस की ब्रांडिंग होती है, तो वहां लोगों को इंप्रेशन होता है आपके बिजनेस के बारे में और धीरे धीरे आपकी ब्रांड बिल्ड होती है। Google AdWords, in addition to boosting traffic, clicks and conversion, is also an efficient way to tell people about your brand। यानी आप Google एडवर्टाइजिंग को ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रिकनेक्ट विद विजिटर्स ऑफ योर वेबसाइट, यानी रीमार्केटिंग कैपेबिलिटीज। गूगल ऐड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आप अपने यूजर को, अपने ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर बैग्स सेल करते हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करते हैं और आपकी वेबसाइट है, आपके वेबसाइट पर यूजर आता है, वो आपके वेबसाइट पर आकर किसी दूसरे पेज पर जाता है, अबाउट सेक्शन में जाता है, आपके दूसरे प्रोडक्ट को शो करता है और फिर वहां से वो एग्जिट कर जाता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स को अटैच कर रखा है, तो फिर आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा, कितने ऐसे यूजर थे जिसने आपकी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन को विजिट किया, कार्ट सेक्शन तक गया, दूसरे पेज पर विजिट किया, फिर कितने लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया आपके वेबसाइट पर, वो क्या क्या एक्टिविटीज करा, कौन से एक्शंस लिए, ये सारे डाटा आपके पास होंगे। फिर आप जब गूगल एड रन करने जाएंगे तो फिर वहां पर आप इसी यूजर को रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता वो यूजर, तो हमारी वेबसाइट तक आता ही नहीं। हो सकता है कुछ वजह से वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय नहीं किया होगा, लेकिन अगर हम उन्हें रीमार्केटिंग करेंगे तो वो हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए। आप देख रहे हैं गूगल एड्स में कितना
पोटेंशियल है। हम रीमार्केटिंग का बेनिफिट उठाकर यूजर को फिर से हम टारगेट कर सकते हैं, उन्हें हम अपनी एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ गूगल यूजेस कुकीज ऑन ऑल दिस वेबसाइट टू रीटारगेट यूजर। दिस मींस द यूजर विल व्यू योर एड मल्टीपल टाइम्स इफ दे हैव प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट। यानी आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को जो भी विजिट करके गए, कोई भी एक्शन लिया, क्या क्या एक्शन लिया ये भी आपको पता चलेगा, उन्हें फिर आप फिर से अपनी एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर व्हेन यू लिंक योर गूगल एडवर्ड्स अकाउंट विद योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। यहाँ से हमें यह बेनिफिट मिलता है गूगल एनालिटिक्स से कि हमारा एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे एड से कितने ज्यादा हमें ROI मिला, हमें कितने क्लिक्स मिले, हमारे वेबसाइट पर कौन कौन लोग विजिट किया, उसने क्या एक्शन लिया हमारे वेबसाइट पर, हमारे वेबसाइट के किस पेज पर गया, कितना टाइम वो स्पेंड किया, ये सारी जानकारी हमें गूगल एनालिटिक्स से मिलती है। फिर अगली बार जब हम एड रन करने जाते हैं तो उन्हें हम दूसरे तरीके से फिर से रिटारगेट करते हैं। यहाँ देखिए गूगल एनालिटिक्स से हमें क्या क्या पता चलता है। हाउ लॉन्ग ए विजिटर स्टे ऑन ए पेज, हाउ मेनी पेज हैव बीन विजिटेड, बाउंस रेट ऑफ योर लैंडिंग पेज, डिटेल्स अबाउट न्यू विजिटर्स एंड रिटर्निंग विजिटर्स एंड मच मोर। मतलब आपके जो रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं, न्यू विजिटर्स कितने हैं, ये सब आपको पता चलता है गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट बेनिफिट है कैपेबिलिटीज दैट अलाउ फॉर ए रेंज ऑफ टारगेटिंग। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि गूगल के पास एक लार्ज ऑडियंस बेस है और उनका डाटा है, उनके पास कितने लोग हैं जो यंग हैं, कितने यूथ हैं, कितने एज्ड हैं, कितने लोग को क्या इंटरेस्ट है, किनका बर्थडे कब आता है, ये सब गूगल में जब आप एड रन करने चाहते हैं तो गूगल आपको एक डिटेल ऑप्शन देता है कि आप किस तरह से क्या किसी यूजर को आप इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकते हैं, उनके हॉबीज के आधार पर उन्हें टारगेट कर सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक के आधार पर उन्हें टारगेट कर सकते हैं, जेंडर के आधार पर कर सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर कर सकते हैं, आप लोकेशन के बेस पर किसी भी यूजर को टारगेट कर सकते हैं। किसी भी कैंपेन की सक्सेसफुल होने के लिए ऑडियंस की टारगेटिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कैंपेन की ऑडियंस टारगेटिंग ही सही से नहीं करेंगे तो फिर आपका एड्स कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी कोई भी एड रन करने जाएं तो सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। गूगल के पास हर एक ऑडियंस का डाटा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ गूगल एड्स और PPC मार्केटिंग अलाउ यू टू चूज स्पेसिफिक इंटरेस्ट फॉर यू टू टारगेट योर ऑडियंस। द 3 मोस्ट कॉमन वे टू टारगेट योर ऑडियंस विद गूगल एड्स। यहाँ देखिए ज्योग्राफिक रेंज है, मतलब आपका जो यूजर है, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हैं उसका जो ऑडियंस है वो किस एरिया में रहते हैं। क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर आप रहते हैं, आप उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर टारगेट करना चाहते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ इंडिया लेवल पर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप अपने इंडिया लेवल पर ही आप टारगेट करेंगे। इंडिया में भी आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी में अपनी सर्विस या प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, आप चाहते हैं कि जो दिल्ली में रहने वाले हैं उन्हें मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, आप पूरे इंडिया को नहीं टारगेट करेंगे, आप लोकल सिर्फ न्यू दिल्ली को टारगेट करेंगे। इसी तरह आपको कोई सर्विस है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में आप प्रोवाइड करते हैं सर्विस, तो आप उसी एरिया के लोगों को अपना एड दिखाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेमोग्राफिक। यहाँ आप स्पेसिफिक एज के आधार पर टारगेट कर सकते हैं, जेंडर के आधार पर टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो फीमेल के लिए है तो आप मेल को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेल के लिए जब प्रोडक्ट ही है तो मेल को क्यों ऐड दिखाएंगे, हम फीमेल को ऐड दिखाएंगे। तो आप इस लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हैं। आपका जो यूजर बेस है, आपका जो ऑडियंस है, उनका इनकम लेवल क्या है, कीवर्ड के आधार पर आप दिखा सकते हैं। जैसे आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप सेल कर रहे हैं तो आप क्या कीवर्ड रखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। इसी तरह अगर आप कोई पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पेस्ट कंट्रोल सर्विस है, टर्माइट कंट्रोल सर्विस है, कॉकरोच कंट्रोल सर्विस है। इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करेंगे ताकि कोई यूजर जब इस तरह का कीवर्ड सर्च करता है तो उसे आपका एड शो होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है हार्नेस इंटेंट, यानी एबिलिटी टू लेवरेज ऑडियंस इंटेंट। वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग है, उसी तरह याहू एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, बिंग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन गूगल एड्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि गूगल पर लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी करने आते हैं, फिर जब उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस शो होता है तो मोस्ट चांस है कि वो उसे बाय कर ले। लेकिन जब यूजर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा है तो सोशल मीडिया पर किस लिए आते हैं, वो किसी क्वेरी का आंसर जानने के लिए नहीं आते, वहां वो अपनी फैमिली फ्रेंड से चैट करने आते हैं या फिर किसी फोटोज को लाइक करके वो इंगेज होना चाहते हैं वहां पर। अगर वहां आप किसी को ऐड दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तो इसका चांस है कि वो उसमें इंटरेस्ट न हो, क्योंकि वहां इंटेंट उनका ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना, उसका इंटेंट वहां पर है इंगेज करना अपने फैमिली फ्रेंड से या किसी स्ट्रेंजर से।
लेकिन जब गूगल पे कोई सर्च करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या बेस्ट कंट्रोल सर्विस या बेस्ट होटल इन दिल्ली, ये क्या है? वो क्वेरी है उनके पास और उस क्वेरी का वो आंसर जानना चाहते हैं। और यहीं पर अगर उन्हें ऐड दिख जाते हैं होटल से रिलेटेड, कॉफी शॉप से रिलेटेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या जो भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड जिससे वो सर्च कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली चांस है यहाँ पर कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ मेन डिफरेंस है इंटेंट का, इसलिए गूगल को बेस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है मेजर योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द आउटकम ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। आपको पता होगा जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं था तो जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग होती थी उसमें बिजनेसेस को पता ही नहीं चलता था कि उनके जो क्या आउटकम आ रहे हैं, उनको कहाँ से लीड्स आ रहे हैं, कितनी कॉल्स आ रही हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, कितने बजट खर्च हो रहे हैं उन पर, इन सब का कोई आइडिया नहीं होता था। इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह पर अब डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, जहां हमें एक एक इंफॉर्मेशन मिलता है। हमारा ऐड कितनी बार कितने लोगों को शो हुआ, ऐड पर कितने क्लिक्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करा। और इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव थे। जो बिजनेसेस कम बजट वाले थे या स्मॉल साइज के बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करा सकते थे क्योंकि उनका बजट बहुत हाई होता है। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आया है तब से किसी भी टाइप का बिजनेस हो या किसी भी साइज का बिजनेस हो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ईजी हो गया है। वो कम से कम बजट में अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जहां आपको पता ही नहीं चलता कि आपका लीड्स कहां से आ रहे हैं, कितने लीड्स आ रहे हैं, आपके कितने स्पेंड हो रहे हैं, ऐसा कोई डाटा नहीं होता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे डाटा अवेलेबल होते हैं आपके पास। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको कितनी डिटेल जानकारी मिल रही है अपने कैंपेन के बारे में। इससे आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कैंपेन सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा सही परफॉर्म तो आप वहीं पर पॉज कर सकते हैं अपने कैंपेन को और आपका जो आगे का पैसे खर्च होने वाले थे वो बच जाएंगे। फिर आप अच्छे से कस्टमाइज करेंगे, अपडेट करेंगे अपने ऐड को और फिर से उसे लाइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्केटिंग करना कितना आसान बनाया है गूगल ने। इन सारे बेनिफिट्स की वजह से ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म हो गया और अब जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट बेनिफिट है गूगल एड्स इज ए फ्लेक्सिबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने कैंपेन को देख रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सही से लीड नहीं आ रहे हैं, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने कैंपेन को वहीं पे पॉज कर सकते हैं। या आपकी ऑडियंस सही से सेलेक्ट नहीं हुई तो आप फिर से ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल, आप जब चाहे अपने कैंपेन को स्टॉप कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ इट इज सुटेबल फॉर ऑल साइजेस एंड टाइप ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, किसी भी साइज का हो, डजंट मैटर। आप यहाँ पर अपनी छोटे से अमाउंट के साथ भी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं तो यहाँ आपको हाईली स्किल्ड होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गूगल एड रन करना बहुत ज्यादा हार्ड है, आपको काफी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। आप यहाँ इजी वे में अपने कैंपेन को लाइव कर सकते हैं। एक आम इंसान भी जिसमें थोड़ी सी स्किल है, थोड़ा बहुत गूगल ऐड के बारे में जानकारी है, वो भी अपने कैंपेन को यहाँ रन कर सकता है। इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल ऐड ये चाहते हैं कि वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे स्मॉल हो या फिर कोई बिग कंपनीज हो या उसका बजट छोटा हो या बहुत ज्यादा बजट वाली कंपनी हो, उन सब के लिए आसान हो गूगल पर ऐड रन करना। इसीलिए जब मैं आपको कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड कितना ईजी है। आपको अपने बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, ऑडियंस सेलेक्ट करना है, आपको अपना एड कॉपी लगाने हैं, उसके बाद आप अपने कैंपेन को लाइव कर दीजिए और आपका एड रन होने लगेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ कैंपेन कैन इजीली बी कस्टमाइज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक ऑनलाइन यूजर। यू कैन टारगेट पीपल यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, पीपल इन डिफरेंट लोकेशन एंड पीपल ऑन डिफरेंट वेबसाइट ओन बाय गूगल वेयर गूगल एड्स अपीयर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ अलग अलग डिवाइस के आधार पर भी लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक के आधार पर कर सकते हैं, लोकेशन के आधार पर उन्हें टारगेट कर सकते हैं और अपने ऐड को अब जब चाहे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना था दिल्ली, आपने मुंबई सेलेक्ट कर लिया अपने कैंपेन में और आपका कैंपेन लाइव हो चुका है। कैंपेन जब लाइव होने के बाद भी आप अपने ऐड को कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर से आप दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन में। नेक्स्ट बेनिफिट है बजट कंट्रोल। जब आप गूगल ऐड पर अपने ऐड रन करने जाते हैं तो बजट आपके कंट्रोल में होता है। आपको पता चलता है कि हम एक दिन में कितना खर्च कर रहे हैं, हम एक कैंपेन पे कितना खर्च करना चाहते हैं। आप चाहे तो आप डेली बजट 500 रुपए भी रख सकते हैं। इससे
इससे आपको बजट मेंटेन करने में आसानी होती है, आप कम बजट में ही अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ इट इज हार्ड टू इमेजिन बट देयर वाज ए टाइम व्हेन मार्केटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर एड कैंपेन विद इन द बजट। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने जाते थे, पहले जब बिजनेस से डिजिटल मार्केटिंग करने जाते थे तो उन्हें हाई बजट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन गूगल एड ने इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ गूगल एड्स address the problem of wasteful expenditure by handing your complete control of how your money is spent. You can target a specific keyword, assign the number of bits. अब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि आपका पैसा तभी खर्च होता है जब कोई यूजर आपके एड पर क्लिक करता है। इसीलिए इसे हम पीपीसी मॉडल भी कहते हैं, यानी पे पर क्लिक। अब मान लीजिए आपने एक एड रन करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर, कोई यूजर आता है वो टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आप एड रन कर रहे हैं इस कीवर्ड पर, आपका एड शो हुआ उन्हें। अगर उसे शो हुआ आपका ऐड तो यहाँ आपका पैसा नहीं खर्च होगा, पैसे आपका तब खर्च होंगे जब यूजर आपके वेबसाइट पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर जाएगा, उसके बाद आप गूगल को पैसे देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर आरओआई। There are 3 types of bidding strategy that you can deploy to maximize return based on the objective of your campaign. You could choose either of them. ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपने 1000 रुपए खर्च करे एड पर, तो इस 1000 के एड से आपको कितनी लीड्स आए, कितने सेल्स आए, कितनी इंक्वायरीज आई आपके बिजनेस के बारे में, और अल्टीमेटली आपको कितना सेल हुआ। मान लीजिए आपने 1000 रुपए खर्च करके अगर आपको 5000 रुपए की सेल आती है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहे हैं 4000 रुपए की रेवेन्यू आपको आई है 1000 रुपए स्पेंड करके। इसलिए आपको यहाँ अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी है, आप यहाँ कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जब आपको कैंपेन लेवल पे ले जाऊंगा, वहां कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊंगा, तो फिर वहां पर ये सारे बिडिंग स्ट्रेटेजी आएंगे, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको बेटर आरओआई मिलेगा। यहाँ 3 टाइप के होते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी, सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, और होते हैं तीसरा सीपीए कॉस्ट पर एक्शन। इन सारे जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है इस पर मैं डिटेल से वीडियो लाऊंगा कैंपेन लेवल पर जब हम पहुंचेंगे तो। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव एड्स यानी टैकल योर कॉम्पिटिशन बेटर। गूगल एड्स के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर पर नजर भी रख सकते हैं। एक सिचुएशन से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करते हैं और आप सेल कर रहे हैं और आप यकीन रख रहे हैं कि मेरा वेबसाइट रैंक करेगा, एसईओ के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर वो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा, वो एड रन करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड पर। अब कोई यूजर आता है और उसे उसका वेबसाइट शो होता है और वो उनके कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है, उनके सर्विस को बाय कर लेता है। इससे क्या हुआ कि आपकी कैटेगरी में आप नहीं ऐड रन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐड रन करा, इससे उन्हें कस्टमर मिल गया, उन्हें स्टूडेंट मिल गया। इसलिए अगर आप ऐड रन नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस किल हो रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ फॉर ए कॉम्पिटिटिव एड्स यू नीड टू नो द स्ट्रेटेजीज ऑफ योर कॉम्पिटिटर। आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना, वो कब ऐड रन करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। वो किस टाइप के ऐड रन कर रहे हैं, कब कब वो ऐड रन करते हैं, ये सारी जानकारी आपको गूगल एड्स के हेल्प से मिलेगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको गूगल एड्स के बेनिफिट के बारे में पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां मैं अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम गूगल एड्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।